हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के कल जब से नोटिस जो निर्णय शिक्षा विभाग का आया और उसके बाद अब आज के अखबारों ने क्या कुछ प्रकाशित किया है उस पे चलेंगे। साथ ही साथ इस विषय पे बात करेंगे कि बिहार एसटीईटी के मुद्दे को लेकर के अब आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करते हुए कि जिस प्रकार से गतिरोध अभी बिहार एसटीईटी को लेकर के पिछले 5 दिनों से कायम था और आगे भी कायम है, और इन गतिरोधों के बीच सरकार का आनन फानन में लिया जाने वाला लगातार कई निर्णय यही दर्शाता है। आप सभी ने यह बात सुनी होंगी कि एक गलती को छुपाने के लिए कभी कभी 100 गलतियां करनी पड़ जाती हैं, फिर भी वो गलती नहीं छिप पाती है। तो सबसे पहले इस खबर की ओर चलते हैं, उसके बाद बाकी बातें होंगी कि सरकार का आदेश कि एसटीईटी पास, मेरिट और क्वालिफाइड दोनों को मिलेगा समान मौका। ये बातें अब यहाँ पर भी क्लियर कर दी गई हैं, जिसकी जानकारी विगत 2 दिन पूर्व से मिल रही थी। अब यहाँ पर जब से ये खबर कल शाम से आई है, कैंडिडेट जो हैं हुआ क्या, 2 खेमे में कैंडिडेट बट गए, एक मेरिट लिस्ट वाले, एक नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले। दोनों जो है, दोनों कैंडिडेटों के बीच की जो खाई है वो सरकार ने इस लेटर के बाद बढ़ा दी। सरकार अपने मंसूबे में पता नहीं कि उन्हें क्या था, लेकिन अंतोगत्वा जिस प्रकार से गवर्नमेंट के पास 10-10 लाख ट्वीट हुआ करते थे, सरकार प्रेशर में थी सभी को नौकरी देने हेतु। आज सरकार ने बड़ा अच्छा उपाय सोचा कि कैंडिडेट को ही 2 फाड़ कर दिया जाए, दोनों को आपस में ही उलझा दिया जाए, मामला कोर्ट में जाए और बहाली की प्रक्रिया कभी बढ़ ही ना पाए। स्थितियां तो यही नज़र आती हैं, बिहार एसटीईटी 2019 का भविष्य यही नज़र आता है। क्योंकि जाहिर सा बात है कि अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो मामला कोर्ट की ओर जाएगा और सालों साल का इंतजार तमाम अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा बहाली के लिए। अब यह निर्णय आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है। बिहार में शिक्षक बहाली की स्थितियां हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन और बहाली की आप कंडीशन को अगर आप देख लो तो 7 साल, 8 साल, 10 साल का जो समय लगता है वो क्यों लगता है, मामला कोर्ट में जाता है। अब यहाँ निर्णय आपको करना है कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान कहीं ना कहीं अगर आपसी समझौते से ना हो तो कोर्ट अंतिम विकल्प जरूर होता है, और न्यायालय का द्वार सबके लिए खुला है। न्यायालय जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट केस एक अंतिम विकल्प होना चाहिए। और लगातार बिहार में एसटीईटी जब से निकला है तब से एसटीईटी का जो साथ है केस का वो बिल्कुल हट ही नहीं रहा है। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि कल से जब से ये रिज़ल्ट, ये लेटर प्रकाशित हुआ है, तब से कई जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं, सभी के सामने हैं वो बातें। लेकिन यहाँ पर एक आम अभ्यर्थी खुद को छला हुआ महसूस नहीं करे तो और क्या करे। इन सभी सिनेरियो से फ़ायदा किसको होता हुआ दिख रहा है? गवर्नमेंट को कल भी वही स्थिति में थी, आज भी वही स्थिति में है। नुकसान यहाँ पर सिर्फ कैंडिडेटों का हो गया कि इनकी एकता में जो है वो दरार पड़ गई। आज अगर हम सब मिल करके अगर गवर्नमेंट से नियुक्ति की सिर्फ मांग करें, गवर्नमेंट के पास काफ़ी अधिक सीटें हैं और उन्हें झुकना पड़ेगा। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर अपनी मांगों को लगातार उठाएंगे तो गवर्नमेंट जिस प्रकार से आज प्रेशर में है, ये प्रेशर तो हम कम नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे कुछ हो जाए। विभाग को, सरकार को सारे क्वालिफाई अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी होगी तो देनी होगी, यही एक अंतिम मांग है और यही एक प्रथम मांग है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, आप 2-3 तरफ मूव कर सकते हैं, ये आपके स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है कि क्या सालों साल भर्ती प्रक्रिया फंसी रहे, पहला। सभी क्वालिफाई की नियुक्ति हो, इसको लेकर के कदम बढ़ाया जाए, दूसरा। और तीसरा, आपस में भिड़ने की बजाय तमाम अभ्यर्थी एक साथ होकर के अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सभी की नियुक्ति हेतु अपनी मांगों को लेकर के उठाया जाए। क्या सही है, क्या गलत है, ये आपके ऊपर है। आप सब समझदार हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगला कदम आप जो भी लें, बस इतना सोच करके ज़रूर लें कि बिहार एसटीईटी की परीक्षा जो है 10 वर्षों में नहीं हो पाती है। और एसटीईटी में अगर 72,000 और 80,000 और 65,000 के डाटा आता है क्वालिफाई, तो सीटें भी अगर ऐड कर दी जाएँ तो लाख से अधिक सीटें अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम असामान्य परिस्थिति है।
बिहार सरकार के मन में ये चीज़ें ज़रूर चलती होंगी कि इतने लोग क्वालिफाई। और देखिए, बातें हम करेंगे, सभी जानते हैं कि इसमें गलती किसकी है, सरकार की है, उन्होंने क्यों रिजल्ट प्रकाशित किया, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आज रियलिटी पे अगर बात करें तो रियलिटी आज भी अखबारों ने छापा है कि 72,000 अभ्यर्थी। तो रियलिटी यही है कि अगर इस 72,000 अभ्यर्थी को ही अगर सच मान ले, फिर भी सरकार के पास लाखों रिक्तियाँ शेष हैं। सरकार टाल मटोल करके विद्यार्थियों को आपस में लड़ाने की बजाय सभी को नौकरी दे, इस पे फोकस न हटे, ये हमारा आपसे कहना है। कई लोग हमारी बातों से असहमत हो सकते हैं, आपकी असहमति भी स्वीकार है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो है असहमति जता सकते हैं, लेकिन वास्तविकता को समझिए। इस परीक्षा के लिए, इस परीक्षा में अपीयर होने वाले, क्वालिफाई होने वाले सभी लोगों के लिए नौकरी ज़रूरी है, चाहे वो कल मेरिट में थे या नॉट मेरिट में थे। यहाँ मेरिट और नॉट मेरिट के बीच की जो स्थितियाँ गवर्नमेंट ने उत्पन्न कर दी, आप सोचिए ना, 21 तारीख को बड़ा ध्यान से सोचिएगा, 21 की रात को जो है वो मेरिट और नॉन मेरिट का जो है वो कॉलम जोड़ दिया जाता है। 22 को सरकार जो है वो कमेटी की अनुशंसा कर देती है, 23 को रिपोर्ट आ जाता है, 24 को अखबार में प्रकाशित हो जाता है कि ये सारा कुछ नहीं होगा, ये ऐसे होगा। आप सोचिए कि एक दिन, केवल 21 की रात जो है, आखिर ऐसा क्या होना था कि ये मेरिट नॉन मेरिट वाला लफड़ा डाला गया? आखिर ऐसा क्यों किया गया कि एक दिन के लिए ये स्थितियां, ये दरार को पैदा कर दिया गया? अगर आप समझदार होंगे तो इन चीज़ों को समझते होंगे। इसके पीछे करने की वजह, 21 को आप मेरिट नॉट मेरिट में कैंडिडेटों को डिवाइड कर देते हैं, 22 को आप अनुशंसा कमेटी की करते हैं, 23 को रिपोर्ट आ जाती है, 23 के रात यानी कि 24 की सुबह से ही जो है अखबारों ने प्रकाशित कर दिया कि सारा सिनेरियो अब चेंज है, अब ये नियोजन के माध्यम से होगा। एक आम अभ्यर्थी हैं आप, आपने बीएड किया है, आपने बीटेक किया है, अगर आप खुद से सोचें तो ये इतनी आसानी से संभव नहीं है कि गलती से हो जाती है। सारी चीज़ें पूर्व में कई परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाता है, और आज भी अगर कोई निर्णय लिया गया है तो आगे की भविष्य की परिस्थितियों को देखने के बाद ही लिया गया है। जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शनों का दौर चला, तब जाकर के नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को कम से कम जो है लेटर के माध्यम से क्वालिफाई घोषित करके खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या एक आम अभ्यर्थी इस पात्रता को लेकर के खुश हो सकते हैं? चाहे वो मेरिट वाले हो, चाहे नॉट इन मेरिट वाले हो। लड़ाई तो हमारी नियुक्ति को लेकर के है। पात्रता कौन, किसको चाहिए पात्रता? पात्रता लेकर के तो 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हमें पात्रता नहीं, हमें नियोजन नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए। और उस नियुक्ति हेतु अपनी बातों को जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने दरकिनार करने का प्रयास किया है, सरकार को ये जवाब देना होगा आकर के सामने कि कितने लोगों को आपने क्वालिफाई कर दिया, और अगर किया सीट से ज़्यादा तो क्यों किया। कई चीज़ें हैं, लगातार उस पर बातें हुई हैं, लेकिन आज मौका है कि मामला कहीं दूसरे दिशा पे ना मुड़ जाए। बहाली की प्रक्रिया अटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास सफल ना हो, इस पे निर्णय आपको लेना है। बाकी आप समझदार हैं। अखबारों की ओर चलते हैं। एसटीटी पास, मेरिट और क्वालिफाइड दोनों को अब समान मौका मिलेगा। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आकर एकजुट होकर अपनी बातों को अब उठाने का प्रयास होता, ये ज़्यादा बेहतर होता। अब एसटीटी पास सबको मौका मिलेगा, यानी कि 40,000 पद और 72,000 अभ्यर्थी। कुछ दिन पहले दोस्तों यहाँ पर जो है 65,000 का आंकड़ा दिया गया था, लेकिन अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो 7वें चरण में लगभग 40,000 हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली में एसटीटी पास 72,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी पद से लगभग दोगुने अभ्यर्थी बहाली में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने शनिवार को एसटीटी 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के अलावा जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी जो है अब बहाली में शामिल करने का आदेश दे दिया है। 15 विभिन्न विषयों के 30,675 मेरिट वाले और लगभग 35,000, देखिए आज भी डाटा वही है, 35,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, और इनके अलावा एसटीटी 2011 में उत्तीर्ण 16,196 में से बचे वैसे अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो छठे चरण में शिक्षक बनने में सफल नहीं हो सकेंगे। 21 जून को बिहार बोर्ड ने एसटीटी के 12 विषयों के 24,599 रिजल्ट जारी कर कहा था कि इन सबकी नौकरी पक्की है, लेकिन सरकार ने ताज़ा आदेश ने इनकी नौकरी पक्की नहीं रह गई। एसटीटी 19 के सफल सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा। एसटीटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके पास प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, इनकी पात्रता उम्र भर करने के लिए अब अनुशंसा जो थी वो कर दी गई है। आगामी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में ये भी भाग लेंगे।
यानी कि वही सब बातें इसमें कि जो अब मेरिट लिस्ट था उसमें भी अब कोई भेदभाव सरकार के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, हटा दिया गया है। अब 2011 वाले भी जो 35,000 और 30,000, 2019 वाले लगभग 65,000 और 7,000 के आसपास का डाटा यहाँ निकल करके आ रहा है 2011 वाले का, और ये हो जाता है 72,000 के आसपास, और सीटें हैं लगभग 40,000 के आसपास, यानी कि 32,000 कैंडिडेट और शेष रह जाते हैं। और अब आप सोचिए ना, 32,000 कैंडिडेट बच रहे हैं, 33,916 ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास स्वीकृत पद है, सारे लोग इसमें बहाल हो जाते हैं। मांग अगर हमारी केवल नियुक्ति की हो तो सरकार को झुकना होगा, सरकार को, क्योंकि मांगे आपकी जायज़ हैं। अगर गलतियां सरकार से हुई हैं तो सरकार के पास मौका है गलती को सुधारने का, ना कि कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाने का। अब शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने की अनुशंसा। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट में मेरिट सूची के सफल जो भी अभ्यर्थी हुए थे, चाहे वो क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट में हो, चाहे क्वालिफाइड इन नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो, सबों को जो है अब जो संख्या थी उसको हंगामा होने के बाद जब मामला तूल पकड़ता है, उसके बाद शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की अनुशंसा पर अब जितने क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, चाहे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के योग्य माने गए हैं, और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 35,000 बताई गई है। यहाँ पर डाटा निकल करके आ रहा है कि 35,000 जो है अब क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। अब ये 35,000 किस किस विषय के हैं ये आपको देखने योग्य होगा, जो कि डाटा अगर आता है तो उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अब ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन, देखिए यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है कि 7वें चरण की बहाली केंद्रीकृत तरीके से होगी। अभ्यर्थियों से आवेदन जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थियों को कई नियोजन इकाई में आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। अभ्यर्थियों से नियोजन इकाई की प्राथमिकता ले ली जाएगी जहाँ नियुक्त होना चाहते हैं। तो एक झंझट तो यहाँ पर आपको ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस जो चल रहा था कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये ऑनलाइन होने वाला है, यहाँ पर ये क्लियर किया गया अखबारों के माध्यम से। अब शिक्षक नियुक्ति में जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली में जिस प्रकार से मेधा सूची का निर्माण होता है वो सभी आप लोग जानते हैं कि बीएड के प्रतिशतों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाता है और वही अभ्यर्थियों की मेधा यानी कि मेरिट मानी जाती है। और उच्च माध्यमिक के लिए पीजी और बीएड के अंक के प्रतिशत को जोड़ करके 2 से अगर भाग दे दिया जाता है वो अभ्यर्थी की मेधा मानी जाती है। अब उच्च माध्यमिक 50% सीट जो है वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, ये भी कहा गया है। अतिथि शिक्षकों को 5 अंकों का वेटेज दिया जाता है, चाहे उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हो, उन्हें 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिलता है। अब एक और यहाँ पर खबर दिया गया है कि एसटीटी मेरिट लिस्ट की जांच के लिए हाईकोर्ट जो है वो शिक्षक संघ जो है जाएंगे, और इसमें अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी करने में धांधली की जांच की मांग को लेकर के जो टीईटी शिक्षक संघ हाईकोर्ट में केस करेगा और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2020 के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि बिहार बोर्ड ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेधा सूची निकाला है और जबकि इसे जारी करने का अधिकार नियोजन इकाइयों को है, जो सफल थे उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो कई प्रकार के गतिरोधों के बीच अंतोगत्वा आज का लिए जो है यही खबर कि अब एसटीटी में तमाम अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड थे सभी को मौका मिलेगा। और अंत में यही आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग आज के तमाम अखबारों ने लगभग इसी से मिलती जुलती जो है खबरें प्रकाशित की हैं, चाहे आप किसी भी अखबारों को उठा करके देख लें तो उनके माध्यम से यही खबरें प्रकाशित की गई हैं कि एसटीटी पास जो भी है उनको नियुक्ति के वो अब पात्र हो गए हैं। अब समीक्षा के लिए जो कमेटी बनी थी वो कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, अनुशंसा जो की गई थी वो मैंने आपको बता भी दिया है कल। अब ये आपको सोचना है कि आपका अगला कदम क्या हो, जो भी कदम हो बड़ा सोच समझ करके हो, बाकी आप सभी स्वतंत्र हैं, निर्णय लेना आपका हक है, जो आप लोगों को सही लगे आप लोग वो कीजिए। लेकिन जो नियुक्ति की मांग है वो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्कैम की जो बातें हो रही थी वो हुई हैं और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे कोई भी, चाहे वो विभाग के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो या किसी के भी माध्यम से हो, लिपापोती की प्रयास अगर की जाएगी तो वो कतई जो है वो सहन करने योग्य नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।